ये अच्छा भूख लग रहा है। हेलो 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 वरिष्ठ प्राध्यापकगण एवं विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स, मैं आप सभी का इस सभागार में स्वागत करता हूं। Colonel R.M. Sharma sir, and those from different schools who are present here, my dear colleagues and dear students. NCC is one of the premier organization of our country which is contributing in character building, honesty, integrity of the nation. I have seen they are well disciplined, well charactered, well behaved. So I appreciate all the cadets of our unit and all the NCC cadets present over here. सर, आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की गई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे हम आपको प्लीज करें।
तेरा रेशमी रुमाल बड़ा तेरा रेशमी रुमाल बड़ा शान के ओ तेरा रेशमी रुमाल बड़ा शान के तेरा रेशमी रुमाल बड़ा शान के तेरा रेशमी रुमाल बड़ा शान मेरा माल बड़ा शान तेरा रेशमी रुमाल बड़ा शान के तेरा रेशमी रुमाल बड़ा शान ओ उठ मेरे गुजरिए तू कर शृंगार ओ दूध बेचन जाना से चंदे बेचूंगा ओ दूध बेचन जाना ओ उठ मेरे गुजरिए तू कर शृंगार ओ दूध बेचन जाना से चंदे बेचूंगा ओ दूध बेचन जाना से चंदे बेचूंगा। At the outset, let me please extend a very big thank you from the side of my family and also to all the honorable and respected faculty which is here, which has spared their valuable time to be here and to welcome us all. NCC is an organization which follows two languages. We are bilingual. English and Hindi. I don't call it Hindi, I call it Hindustani. हिंदी और हिंदुस्तानी में ये हिंदुस्तानी है। तो मेरा ये मानना है कि एनसीसी में इंग्लिश और हिंदुस्तानी दोनों चलते हैं, तो अपन हिंदुस्तानी में बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा हाथ उठाएंगे। वेरी गुड। तो ये वो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर कैडेट्स हैं। यस, थैंक यू। सेकेंड ईयर कैडेट्स जिन्होंने कैंप अटेंड करा हो या थर्ड ईयर कैडेट्स जिन्होंने कैंप अटेंड किया हो वो तो मुझे जानते होंगे, हाँ कि ना? ओके, गुड। तो सबसे पहले इट इज़ अ प्राउड प्रिविलेज कि मैं यहाँ आपके कॉलेज के अंदर यहाँ खड़ा हूँ। इस जगह पहुँचने का आपने मुझे आदर दिया और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। सेकेंडली थोड़ा सा एनसीसी की तरफ चलते हैं। मुझे एनसीसी कैडेट्स ही दिख रहे हैं, आई डोंट थिंक नॉन एनसीसी कैडेट्स यहाँ ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों ने मेरा कैंप अटेंड किया होगा हमारी यूनिट का, मैं हमेशा सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, वो है एनसीसी का मोटो। एनसीसी का मोटो ही वो मोटो है जिसको इम्बाइब करने से हमें ना तो केवल एनसीसी में बल्कि ओवरऑल अपने लाइफ पाथ में एज अ नेशन दोनों ही जगह हमें सक्सेस मिलेगी। क्या है एनसीसी का मोटो? डिसिप्लिन। करेक्ट, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हमारे देश के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप अटेंड किया इस बार? है कोई? ओके, हाँ, ये मुझे दिख रहे हैं कुछ जानी पहचानी शक्ल। थैंक यू, डाउन। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में जब आप जाएंगे और भी जगह आप जब जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। आपका कल्चर जो आपको हमेशा से बताया गया है और जो बिल्कुल सही भी है, आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपका रीजन, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है। इसमें आपको कभी कोई शक नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ बाकी लोग भी खराब नहीं हैं। किसी और के माता पिता खराब नहीं है, कोई और रीजन, कोई और लैंग्वेज, कोई और कल्चर खराब नहीं है। उनके अंदर भी आपको सीखने की बहुत चीजें मिलेंगी। तो जब तक हम और आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते रहेंगे, सम्मान करते रहेंगे एक दूसरे का, तब तक ये यूनिटी बनी रहेगी। और अगर हम समझदार होंगे तो एक दूसरे की अच्छी चीजों को अपनाएंगे। उससे क्या होगा कि हम और प्रोग्रेस करेंगे और प्रॉस्पर करेंगे। तो एज अ कंट्री एंड इवन एज एन इंडिविजुअल, अगर आप दूसरों को अपना पाएंगे तो आप फिर
आई से वी पर चले जाएंगे, और जब आप वी पर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पार है, आपकी जो कोई भी कार्य करने की क्षमता है, वो मैनिफोल्ड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अकेला हूं, एज एन इंडिविजुअल आई एम कर्नल RM शर्मा विथ 29 years of service who got commissioned in 1993. However, if I look at myself as a collective unit, then we are 4 JK Battalion NCC, and between us we have more than 400 years of service. So 400 years of service और 29 years of service में बहुत अंतर होता है. So if we are smart, अगर हम बुद्धिमान हैं, तो हम एक दूसरे के विजडम का, एक दूसरे के एक्सपीरियंस का, एक दूसरे की ताकत का, उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि किसी में कुछ है, किसी में कुछ और है. स्मार्ट आदमी वो है जो हर चीज ग्रास्प करके जरूरत के हिसाब से उसको यूज करता है. तो एज अ कंट्री वी कैन एक्सेल, हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत. देश में कहीं एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, कहीं सीनरी बहुत अच्छी है, कहीं गाना बजाना बहुत अच्छा है, कहीं कुछ और बहुत अच्छा है. जहां जो बहुत अच्छा है वो यूज करते जाइए एंड एज अ नेशन आगे बढ़ते जाइए. तो दैट इज द यूनिटी पार्ट ऑफ इट. एनसीसी में हम कोशिश करते हैं कि आपको झलक दिखाएं देश की, इधर उधर लोगों की, कल्चर की. आप उनसे मिलें, सिर्फ वहां जाके एक फोटो खींच के ना आ जाएं. तो जब आप 8-10 दिन कैंप्स में बाहर जाते हैं तो आप कंट्री को थोड़ा और देखते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि वो आपसे अलग हैं भी और नहीं भी हैं तो आपके जैसे ही, बस कुछ चीजें बदली हुई हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे हो. तो जब आप ये अप्रिशिएट करने लगेंगे जो एनसीसी, आप इंटरव्यू में जाइए, किसी एग्जाम में जाइए, सही समय पे पहुंचिए, सही जगह पर पहुंचिए और सही पहनावा रखिए, आधा काम तो वहां पर हो गया. अगर ये 3 काम नहीं हुए तो आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं, वो वहीं खत्म हो जाएगा. तो लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये डिसिप्लिन का इंडिकेटर है. डिसिप्लिन ये नहीं है एक अच्छे से सल्यूट करना, अच्छे से टर्नआउट रखना, ये आपका डिसिप्लिन का एक इंडिकेटर है. तो फिर आप एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं. यही चीज अब यूनिफॉर्म से हटा के देखिए, अपनी लाइफ में हर जगह इसको लाकर देखिए. आप जो भी हैं, आज आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम, मेजर काम आपका पढ़ाई है, लेकिन क्या आप पूरे समय पढ़ाई कर सकते हैं? पॉसिबल? 24 घंटे आप सिर्फ पढ़ें, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाट इज पॉसिबल इज कि आप जो भी करें आप उसको 100% देके पूरी डेडिकेशन, कंसंट्रेशन से करें. दैट इज डिसिप्लिन. यू स्टडी फॉर 40 minutes, बट देन व्हेन यू आर स्टडिंग, जस्ट स्टडी. और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मैम देख रहे हैं या सर देख रहे हैं या देख लेंगे तो डांट पड़ेगी, उससे नहीं पढ़िए, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा. आप इसलिए पढ़िए बिकॉज यू हैव टू स्टडी, बिकॉज इट इज वॉट यू आर सपोज टू डू. उसके लिए आप आए हैं, इसी के लिए आपके पेरेंट्स ने यहां भेजा. जब आप खेल रहे हैं आप खेलिए और 100% खेलिए. जब आप डांस कर रहे हैं तो 100% डांस करिए, उसको एंजॉय करिए. दैट इज डिसिप्लिन. डूइंग योर वर्क, your duty, your assigned task with complete dedication is discipline. When you don't need any supervision, जब आपको ऊपर से किसी देखरेख की आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करते जा रहे हैं, आप करते जाइए, आप आगे बढ़ते जाएंगे. वो कोई भी फील्ड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आगे ना बढ़ें. अगर आपका काम डांस करना है, गाना गाना है, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप पूरे डेडिकेशन से उसको करिए. ऐसा हो नहीं सकता कि आप पीछे रह जाए. अगर आपको फुटबॉल खेलनी है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आप पूरे डेडिकेशन से उसको करिए, आप आगे बढ़ेंगे. वही डिसिप्लिन है. लेकिन अगर आप इसीलिए करेंगे कि टीचर देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वो करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा. एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं जानता हूं खास करके जो हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, इन सबके अंदर एक जज्बा है कि वो यूनिफॉर्म पहनेंगे आगे चल के, एनसीसी के बाद भी. अब वो आर्मी की मिल जाए तो बहुत अच्छा, नेवी की मिल जाए बहुत अच्छा, एयरफोर्स की मिल जाए बहुत अच्छा, वरना बीएसएफ ठीक है, सीआरपीएफ ठीक है, पुलिस फोर्सेस भी ठीक है. ये आप लोगों में जज्बा है. मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लेकिन
प्रैक्टिकली क्या होगा कि हर व्यक्ति यूनिफॉर्म नहीं पहन पाएगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूनिफॉर्म पहनिए, बहुत बढ़िया बात है, मैं आगे चल के की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म पहनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पहनते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी काम करें आप उसको अपनी पूरी डेडिकेशन, ईमानदारी, ऑनेस्टी से करिए। इफ यू आर अ फार्मर, डू इट विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, क्योंकि बिना किसान के कुछ नहीं हो सकता। इफ यू आर इन एनी सर्विस, जो कि गवर्नमेंट सर्विस है, जो भी हो, डू इट विद फुल डेडिकेशन, विदाउट करप्शन, आप देश को आगे बढ़ाएंगे। इफ यू आर इन प्राइवेट सर्विस, डू दैट विद फुल डेडिकेशन, ऑनेस्टी, देश अपने आप तरक्की करेगा, आप तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इफ यू आर अ शॉपकीपर, बिना उसके भी काम नहीं चलता भाई। अगर दूध की दुकान खुली नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा किसी का। दूध की दुकान खुलना जरूरी है, आप उसको ईमानदारी से करिए। वी डोंट नो व्हाट वी विल बी, बट वी विल बी समथिंग, एंड वॉट एवर वी विल बी गुड। आप ये सोचकर चलिए, एंड यू विल डू वेल। एज अ रिजल्ट, एज अ सोसाइटी, वी विल डू वेल। लास्टली, कमिंग बैक टू द एनसीसी, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितने कैंप्स हमारे, अदर देन हमारे जो रेगुलर कैंप्स हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, CATC वगैरह, इसके अलावा मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो हमें बाहर के कैंप्स मिलते हैं, जैसे कि SNIC हो गया, या कोई माउंटेनियरिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया। शायद अभी आपका कोई गया था लड़का किसी ट्रैक में या माउंटेनियरिंग में, somebody had gone, अगर मैं गलत नहीं, या तो हालांकि इसकी एक आधी वैकेंसी होती है, बट आई एम ट्राइंग कि रादर देन जो हमारे बिल्कुल पास में इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हमसे दूर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बिलावर हो गया या बसौली हो गया, इस तरफ पर हम ये वैकेंसीज देने की मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी अच्छा होना पड़ेगा। अभी RDC आ रहा है, मेहरबानी करके उसके लिए पूरी मेहनत और हिम्मत से ट्राई करें। लेकिन अगर आपका उसमें नहीं होता तो हौसला तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए फिर कुछ और मुकाम है, आप वो हासिल करो। सो एज NCC कैडेट्स, try to do this as you do what I'm saying, but last is be mentally strong. Mentally strong मतलब यहां की ताकत बहुत जरूरी है, लेकिन यहां की ताकत उससे ज्यादा जरूरी है। जब आप आगे बढ़ेंगे और आपके मन के मुताबिक कुछ होने के लिए आप बहुत कोशिश करेंगे, और 90% वो हो जाएगा, लेकिन अगर वो 10% नहीं होता, प्लीज डोंट गिव अप, डोंट फील बैड। थोड़ा सा एक मोमेंटरी डिसअपॉइंटमेंट लाजमी है। आपने किसी चीज के लिए मेहनत की, आपको वो चीज नहीं मिली, ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंट होगे, लेकिन ये मान के चलना कि फिर आपके लिए कुछ और लिखा है एंड यू विल अचीव इट। सो ऑलवेज रिमेन चीयरफुल, ऑलवेज रिमेन हैप्पी, ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशंस, ऑल पीपल। कभी आप अपने को सुपीरियर मत फील करना आगे चल के, जब आप बहुत अच्छा, सुपीरियर नहीं फील करना कि मैं तो ये हूं और तू क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, सब किस्मत की बात है। आप अपनी मेहनत करिए, यू विल डू वेल, एंड कीप स्माइलिंग एंड रिमेन हैप्पी, बिकॉज व्हेन यू स्माइल देन वी स्माइल, एंड इफ वी स्माइल एंड वी आर हैप्पी देन यू आर हैप्पी। तो आपस में अगर एक हैप्पीनेस रहती है ना, तो लाइफ बड़ी अच्छी सी हो जाती है। तो लाइफ अच्छा होना जरूरी है, राइट? So you are happy? So if you are happy, then I am happy, and happiness